हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सो वी हैव टू स्टडी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर एंड इट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग is also known as DNA profiling. So DNA profiling, it is also known as DNA typing. So DNA fingerprinting, DNA profiling or DNA typing. This particular technique, DNA fingerprinting technique, it is now discovered by scientist Dr. Alec Jeffrey. So name of the scientist, that is Alec Jeffrey. In year 1984, he discovered the technique of DNA fingerprinting. DNA fingerprinting, it is now a technique for identification of individual. So for identification of individual की पहचान करने के लिए, इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी आइडेंटिटी फाइंड आउट करने के लिए द टेक्निक इट इज यूज, दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. बच्चों जैसे हमको पता है कि बैंक डॉक्यूमेंट्स में सिग्नेचर का इस्तेमाल किया जाता है इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को फाइंड आउट करने के लिए, या अर्लियर या एंशियंट समय में हम देखते थे कि फिंगरप्रिंट्स या थंब इंप्रेशन ये एक आइडेंटिटी होती है इंडिविजुअल की, जिसको इंडिविजुअल के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है. ओके, क्योंकि सभी के जो प्रिंट्स होते हैं फिंगर के या थंब इंप्रेशन जो होता है वो सभी इंडिविजुअल में अलग अलग होता है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंडिविजुअल की पहचान के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए देयर इज द यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रिंट्स. पर फॉरेंसिक में हम देखते हैं कि बहुत से ऐसी केसेस हो सकती है जहां पर फिंगरप्रिंट्स को बदला जा सकता है प्लास्टिक सर्जरी से, या फिर कोई रॉबर ऐसा रहे या कोई क्रिमिनल ऐसा रहे कि जो पर्टिकुलरली ग्लव्स का इस्तेमाल अगर करता है, तो ऐसे में फिंगरप्रिंट्स के कुछ लिमिटेशंस है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल इन फॉरेंसिक. तो ऐसी नई टेक्निक, ऐसी मॉडर्न टेक्निक जो क्रिमिनल्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए फॉरेंसिक में फाइंड आउट की गई, दैट इज नाउ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिसमें देयर इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल, इट विल बी टेक्स प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डीएनए. डीएनए के बेसिस पर इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई किया जाएगा. ओके बच्चों, ट्रेडिशनली हम देखते हैं कि सिग्नेचर से आइडेंटिफिकेशन होता है या फिंगरप्रिंट से आइडेंटिफिकेशन होता है. ओके, पर उसके कुछ लिमिटेशंस है. ठीक है, तो आज के मॉडर्न दौर में हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल करते हैं. डीएनए जो होता है इंडिविजुअल में, उसके बेसिस पर इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करने की जो टेक्निक है, दैट इज नाउ नोन एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. ओके, अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल, कुछ प्रिंसिपल के बेसिस पर हम ये टेक्निक यूज करते हैं. तो आइए देखते हैं कि क्या प्रिंसिपल होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का. बच्चों हमको पता है सभी में, in all the individuals the genetic material is DNA. So in this way there is DNA. Okay, and DNA it will be responsible for expression of all our characters. Now in Human Genome Project we know that about 99.9% of DNA of all the individuals it will be now similar. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ये कहता है कि सभी इंडिविजुअल का 99.9 डीएनए, 99.9% डीएनए सभी इंडिविजुअल में ये सिमिलर होता है, कोई डिफरेंस नहीं. पर 0.1% डीएनए में सभी के इट विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट इंडिविजुअल. ओके, सो इंडिविजुअल्स में 0.1% डीएनए में डिफरेंस हमको दिखाई देता है. अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम वो 0.1% जो डिफरेंस है सभी के डीएनए में, उसको एनालाइज करते हैं और उसके बेसिस पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है. एक्चुअली क्या बेसिस होता है वो 0.1% का, वो देखते हैं. सपोज इट इज नाउ वन ऑफ द डीएनए. ओके, इन जीनोम वी नो इन यूकैरियोटिक डीएनए देयर इज सर्टेन एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स. सपोज इतना सेगमेंट अगर एक्सॉन है, कोडिंग रीजन, दैट इज इंट्रॉन्स. Again there is exon and introns, again there is exon, again there is introns. Okay, तो बीच बीच में नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं.
जिसको हम बोलते हैं एंट्रॉन्स। और एंट्रॉन्स और नॉन कोडिंग रीजन में ऐसे बेसेस है, ऐसे बेस पेयर्स है विच विल नॉट इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, जो प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व नहीं होंगे, एंट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं होते। जो एक्सॉन्स होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन बनाने के लिए यूजफुल होते हैं, पर एंट्रॉन्स दे आर नॉन कोडिंग। तो एक्सॉन कोडिंग रीजन प्रोटीन फॉर्मेशन से रिलेटेड, एंट्रॉन्स नॉन कोडिंग रीजन डू नॉट इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। अब ऐसे एंट्रॉन्स में अगर हम देखते हैं बच्चों, तो दैट पर्टिकुलर एंट्रॉन्स इट विल नाउ कंसिस्ट ऑफ सैटेलाइट डीएनए, सैट डीएनए, और सैटेलाइट डीएनए होता है एंट्रॉन्स में। ओके, सैट डीएनए में देयर इज नाउ प्रेजेंस ऑफ मिनी सैटेलाइट। ऐसे सैट डीएनए में देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ मिनी सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट होता है सैट डीएनए के एंट्रॉन्स में। तो एंट्रॉन्स में सैटेलाइट डीएनए, satellite DNA consists of mini satellite, and that mini satellite it will now consist of a variable number of tandem repeats. तो एक्चुअली क्या होते हैं ये समझने की कोशिश करते हैं मिनी सैटेलाइट में। इन मिनी सैटेलाइट्स देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ अबाउट 20 to 100 base pairs which are present in about 10 to 15 repetitions. Okay, so एंट्रॉन्स में जो मिनी सैटेलाइट है, मिनी सैटेलाइट ऐसे सेगमेंट है जिसमें 20 से 100 बेस पेयर से बने हुए 10 to 15 रिपीटेशंस रहेंगे बेसिस के। ओके, क्या होते हैं वो देखते हैं। मिनी सैटेलाइट में सपोज ये एंट्रॉन का सेगमेंट सपोज, ओके, and in this entron segment now there is a particular sequences, यहाँ पर suppose ऐसे sequences है, okay, where the nitrogen bases they are suppose A, T, G. Here there is A, T, G. These are the nitrogen bases or base pairs. Okay, कितने हैं 1 2 3। तो ऐसे 20 to 100। अब कन्वीनियंस के लिए हमने यहाँ पर 3 नाइट्रोजन बेसेस लिए, दे में बी 20 to 100 बेस पेयर्स। सो सपोज इट इज ATG बेस पेयर, ओके, नाउ इट विल बी रिपीटेड अगेन। सो अगेन सेकंड टाइम इट विल बी रिपीटेड ATG, अगेन थर्ड टाइम इट विल बी रिपीटेड ATG, फोर्थ टाइम ATG, फिफ्थ टाइम ATG। ऐसे यहाँ पर क्या रहेंगे, रिपीटेशंस रहेंगे। ओके, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हियर देयर आर 5 रिपीटेशंस ऑफ ATG। Okay, in this particular mini satellite of that particular locus, इस लोकस के मिनी सैटेलाइट में ATG नाइट्रोजन बेसिस के कितने रिपीटेशन है बच्चों, 5 रिपीटेशन। सपोज हियर देयर इज 5 रिपीटेशंस। ओके, सेकंड लोकस पर अगर देखते हैं तो देयर विल बी अगेन सेम। इन दिस सेकंड वन देयर विल बी नाउ 3 रिपीटेशंस ऑफ 1 2 3। ओके, and suppose the repetition of it is of AGCT, okay, AGCT, फिर से AGCT, फिर से AGCT, ऐसे कितने रिपीटेशंस दिख रहे बच्चों यहाँ, say for example 3 repetition in this locus, in this particular mini satellite, second mini satellite। okay, थर्ड में अगर देखते हैं सपोज there will be suppose AGCT, ACTG suppose, okay, and the repetitions they are about 7 times. Repetitions they are about 7 times, okay, 1 2 3 4 5 6 7, 7 times इसके रिपीटेशन है किसके, ACTG के। ठीक है बच्चों, तो ये एंट्रॉन्स है, these are the suppose एंट्रॉन्स। एक्सॉन्स के बीच में एंट्रॉन्स है, एंट्रॉन्स नॉन कोडिंग रीजन है। इन एंट्रॉन्स देयर इज सैटेलाइट डीएनए, सैटेलाइट डीएनए कंसिस्ट ऑफ मिनी सैटेलाइट, एंड मिनी सैटेलाइट इट विल नाउ कंसिस्ट ऑफ सच टाइप ऑफ VNTR, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट। तो क्या होते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, अबाउट 20 to 100 बेस पेयर। जैसे यहाँ पर हमने 3 दिखा है, यहाँ पर हमने 4 दिखा है, यहाँ पर भी हमने 4 दिखा है। ठीक है, तो ऐसे 20 to 100 base pairs they are repeated in this particular segment, they are repeated 5 times, here they are repeated 3 times, here they are repeated 7 times।
ओके, तो ऐसे रिपीटेशंस कितने, 10 to 15 रिपीटेशंस। ओके, अब ये हो गया, ये जो पर्टिकुलर सीक्वेंसेस है रिपीटेड सीक्वेंस, इसको हम बोलते हैं VNTRs, दैट इज वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। ओके, it is now very important genetic marker, we can say it is now, we can say, key of DNA fingerprinting, क्योंकि DNA fingerprinting में यही इसी को बेसिस बनाकर प्रिंट्स किए जाते हैं, फिंगरप्रिंट्स बनाए जाते हैं। तो VNTRs, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स, इट इज द मेन की और जेनेटिक मार्कर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल। बच्चों सपोज ये पर्टिकुलर पर्सन ए है, ये पर्टिकुलर पर्सन का ए पर्सन का इंडिविजुअल का ये VNTR हो गया। ओके, अब सेकेंड पर्सन का VNTR देखेंगे तो वो इससे अलग रहेगा। इसका मतलब किसी भी दो इंडिविजुअल का जो VNTR है वो सेम नहीं होता। इन एवरी इंडिविजुअल इट्स VNTR इट विल बी डिफरेंट। सपोज सेकेंड पर्सन इज B and in that particular person ATG sequence it is repeated, suppose 4 times, 1 2 3 4 times ATG. Okay, here ATCG, AGCT it will be suppose repeated 2 times. Okay, and third one suppose ACTG it is repeated suppose 6 times. Okay, तो ये हो गया VNTR regarding with person B. Okay, suppose there is a person C, the VNTR suppose it is ATG जो है sequences it will be suppose it is of 9 time. Okay, suppose it is of 8 time. AGCT जो है ये 8 time है. Okay, and that ACTG it is of suppose 10 times. It is 10 times. Okay, so it is VNTR of person A, VNTR of person B and VNTR of person C. तो every individual it will have the different VNTR. यहाँ पर हम देख सकते हैं VNTR A पर्सन का VNTR ये B पर्सन के VNTR से मैच नहीं होता, या B पर्सन का VNTR C पर्सन से मैच नहीं होता। तो in every individual there will be different VNTR, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। वो क्या होते हैं बच्चों, दे आर अबाउट 20 to 100 बेस पेयर्स सीक्वेंस, दे आर रिपीटेड अबाउट 10 to 15 रिपीटेशंस एंड विच इज यूनिक फॉर एवरी इंडिविजुअल, विच इज नॉट फाउंड इन अदर इंडिविजुअल, दैट विल फॉर्म द आइडेंटिटी। वो अब आइडेंटिटी है इंडिविजुअल की, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ये आइडेंटिटी, ये VNTR को एनालाइज किया जाता है, उसके प्रिंट्स बनाए जाते हैं जिसको हम डीएनए फिंगर प्रिंट्स कहते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट इज यूज इन फॉरेंसिक फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स। ठीक है बच्चों, तो VNTR इट इज अ मेन प्रिंसिपल ओके रिगार्डिंग विद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब आते हैं बच्चों इसके टेक्निक, VNTR सब कैसे प्रिंट होंगे, ओके कैसे फाइंड आउट किए जाएंगे, इसके बारे में देखते हैं। फॉर टेक्निक और द स्टेप्स इन्वॉल्व इन टेक्निक, सो सर्टेन स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। पहले स्टेप्स को एनलिस्ट करते हैं एक एक, और उसके बाद में हर एक स्टेप्स के बारे में देखने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले पहली स्टेप होती है डीएनए आइसोलेशन। डीएनए का आइसोलेशन, आइसोलेशन या कहेंगे एक्सट्रैक्शन, डीएनए आइसोलेशन और डीएनए एक्सट्रैक्शन इन फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप देयर विल बी नाउ डीएनए पॉलीमराइजेशन। ओके, सो डीएनए का पॉलीमराइजेशन किया जाएगा, ओके मल्टीपल कॉपीज बनाई जाएगी, दैट इज डीएनए पॉलीमराइजेशन बाय पीसीआर। इन नेक्स्ट स्टेप नाउ देयर विल बी फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए, so there will be fragmentation
then there will be gel electrophoresis. So gel electrophoresis क्या होता है आगे हम देखेंगे. gel electrophoresis क्या रहेगा. Then there will be Southern blotting. In next step there will be Southern blotting. Okay, तो Southern blotting की जाएगी. Then in sixth step there will be hybridization, and finally there will be photography और ऑटो रेडियोग्राफी. ठीक है बच्चों. तो VNTRS को एक्चुअल अब उसकी प्रिंट्स कैसे बनाएंगे और कैसे फॉरेंसिक में क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करेंगे. ओके, इसकी क्या टेक्निक है, वी विल स्टडी with respect to the steps which are involved in a technique of DNA fingerprinting. So by taking one example, we will study the steps which will be involved in DNA fingerprinting. These are the certain steps which are involved in DNA fingerprinting. Okay बच्चों, तो सीक्वेंस में ये स्टेप्स हमको ध्यान में रखना है. ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं, प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं. DNA फिंगरप्रिंटिंग में जो स्टेप्स इन्वॉल्व हो रही है उनकी. नाउ सपोज किसी जगह पर मर्डर हुआ. सपोज अ पर्टिकुलर पर्सन. ओके, नाउ एट द साइट ऑफ दिस क्राइम, इस क्राइम साइट पर जिसने मर्डर किया, सपोज दैट इज द पर्टिकुलर पर्सन, अननोन क्रिमिनल. ओके, तो दोनों के एनकाउंटर के समय जो क्रिमिनल है उसकी एखादे बॉडी सेल या हेयर फॉलिकल या ब्लड सेल, ओके, उस साइट पर पाया गया एक सिंगल सेल. इट मे बी ऑफ ब्लड, इट मे बी ऑफ सीमेन इन रेयर केसेस, इट मे बी vaginal swab also, it may be hair follicle, it may be any tissue of the body. okay, तो that is find out. एखादी सिंगल सेल हमको उस साइट पर मिली जहां पर क्राइम हुआ. ओके, और वो जो सेल है अब ये क्रिमिनल का है ऐसा हम कंसिडर करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले उस सेल से, फ्रॉम दैट सेल देयर विल बी एक्सट्रैक्शन और देयर विल बी आइसोलेशन ऑफ DNA. okay, so we know DNA it is present in every cell and we will now isolate, we will now find out the DNA which is present in that particular cell of that particular site. ठीक है, तो वो सेल जो है वो सेल से उसको पर्टिकुलर एंजाइम्स से लोड किया जाएगा. ओके, फिर अल्कली ट्रीटमेंट से या अल्कोहल से प्रेसिपिटेशन के जरिए उसको आइसोलेट किया जाएगा. ठीक है, तो इसकी डिटेल स्टेप्स हम बायोटेक में पढ़ते हैं बच्चों, यहाँ ज्यादा डिटेल देखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो सिंपली देयर विल बी आइसोलेशन और एक्सट्रैक्शन ऑफ DNA, इट विल बी टेक्स प्लेस. अब यहां पर ये DNA आइसोलेट किया गया पर्टिकुलर सेल से. अब जो हमको DNA सेगमेंट मिलेगा क्राइम सीन से, इट विल बी ऑफ वेरी लेस अमाउंट. ओके, और आगे चल के इस डिटेक्शन के लिए, VNTRS के डिटेक्शन के लिए वी नीड इट्स मल्टीपल कॉपीज. सो फॉर दैट पर्पस इट विल बी नाउ परफॉर्म इन DNA polymerization and there will be formation of multiple copies. DNA की मल्टीपल कॉपीज बनाई जाएगी PCR से, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के जरिए. फिर से हम बायोटेक्नोलॉजी में इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो PCR करके, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करके वो जो DNA का सेगमेंट है जो हमको क्राइम सीन से मिला उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाई जाएगी. ठीक है बच्चों, सो दैट इज नोन एज DNA polymerization. ओके, so DNA isolation and DNA polymerization which is also known as amplification. okay, so यहाँ पर amplification लिखते हैं. amplification means to produce multiple copies of DNA by using PCR, polymerase chain reaction. okay, in next step now there will be fragmentation.
Okay, so that particular DNA, it will be form such type of the, or it will be cut into such type of the pieces. ऐसे उनके pieces बनाए जाएंगे. Okay, and that particular pieces, it will be takes place by using proper restriction endonuclease enzyme. Restriction endonuclease की मदद से, okay, that particular DNA, it will be cut into small pieces or fragments. That is known as fragmentation. DNA fragmentation. Okay बच्चों, तो डीएनए का फ्रैगमेंटेशन किया जाएगा. ओके, डीएनए इट विल बी कट इनटू वेरियस पीसेस. इन नेक्स्ट स्टेप बच्चों, नाउ दैट पर्टिकुलर डीएनए फ्रैगमेंट्स को इलेक्ट्रोफोरेसिस से अलग किया जाएगा. पर्टिकुलरली जो मिनी सैटेलाइट्स है, मिनी सैटेलाइट्स को अलग किया जाएगा इससे फ्रैगमेंटेशन के बाद में. ओके, सो नाउ देयर विल बी मिनी सेंट्रीफ्यूगेशन से यहां पर मिनी सैटेलाइट्स लाए गए. सो दैट इज ओनली द मिनी सैटेलाइट्स. मिनी सैटेलाइट्स को अब नेक्स्ट स्टेप में इट विल बी लोडेड ऑन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. अब ये स्टेप को हमको समझना है बच्चों. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होगा? देयर विल बी अ वन पर्टिकुलर अगैरोज प्लेट. अगैरोज प्लेट रहेगा एक. ओके, सो इट इज नाउ agarose plate in which there will be now a gel like material, that is agarose gel, semi solid material which is obtained from marine algae. So agarose gel like material, semi solid material, ये agarose plate में रखा हुआ है. And here there will be negative charge on one end, positive charge on other end, and it was connected here. इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया जाएगा. ओके, एक साइड में ये निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज इधर है. देयर विल बी नाउ डीएनए वेल. ऐसा एक डीएनए वेल रहेगा जहां पर डीएनए को लोड किया जाएगा. ओके, सो इन दिस वे देयर विल बी अ पर्टिकुलर अगैरोज प्लेट में अगैरोज जेल. Here DNA well, here there is negative charge on this end, on other side positive charge. Okay, so in this way there will be arrangement. अब देखो क्या किया जाएगा बच्चों. ये जो मिनी सैटेलाइट सेगमेंट्स है, that will be loaded on this DNA well. Okay, मिनी सैटेलाइट सेगमेंट्स को ये DNA well में लोड किया जाएगा. अलग अलग लेंथ के जो सेगमेंट्स है, they will be loaded on this पर्टिकुलर डीएनए वेल. डीएनए वेल में ऐड करने के बाद और ये लोकल सर्किट स्टार्ट होने के बाद, इलेक्ट्रिक सर्किट स्टार्ट होने के बाद देखो क्या होगा. अब ये जो मटेरियल है, जेल मटेरियल, इट इज पोरस. ओके, एंड इट विल मूव द डीएनए सेगमेंट टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज. सो वी नो हियर देयर इज नाउ डीएनए. डीएनए वेल में अब डीएनए लोड किया जाएगा. डीएनए ये निगेटिवली चार्ज है. ओके, and it will be attracted toward positively charged end. तो जो डीएनए के सेगमेंट्स है वो धीरे धीरे मूव किए जाएंगे पॉजिटिव चार्ज मींस दूसरे एंड के तरफ. ओके, अब दूसरे एंड के तरफ ज्यादा फास्टर तरीके से कौन मूव होगा बच्चों? जो सेगमेंट छोटा है. ओके, द सेगमेंट विच विल हैव स्मॉलर लेंथ, इट विल बी मूव फास्टर, मूव मोर डिस्टेंस. ओके, एंड द पर्टिकुलर सेगमेंट विच विल बी हैव larger length, it will be move slower. Okay, so in this way, suppose अगर हम यहाँ पर लेंथ की बात अगर करते हैं 1 से लेकर के, ठीक है, तो ये लेंथ का यूनिट है यहां से लेकर यहां तक. ओके, तो जो भी सेगमेंट्स है, कुछ सेगमेंट्स यहां तक ट्रैवल होंगे डीएनए के, कुछ सेगमेंट्स पर्टिकुलरली यहां पर ट्रैवल हुए. फॉर एग्जाम्पल, एंड सर्टन सेगमेंट्स इट विल बी ट्रैवल हियर. ओके, तो डीएनए का एक सेगमेंट 3 यूनिट ट्रैवल हुआ, लॉन्गर सेगमेंट है. एक यूनिट 5 यूनिट तक ट्रैवल हुआ और एक 7 यूनिट तक.
Okay, so in this way they will travel, or DNA segment it will be travel a particular distance. Okay, जिसकी लेंथ ज्यादा है वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, जिसकी लेंथ ज्यादा है उसको वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, और जिसकी लेंथ कम है वो ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल करेगा. ओके, सो इन दिस वे दैट पर्टिकुलर डीएनए मटेरियल दे विल ट्रैवल इन अगैरोस जेल ड्यू टू इट्स पोरस नेचर. ठीक है बच्चों, तो इन दिस वे देयर विल बी traveling of that DNA segment, it will be takes place. Okay, now there will be next step. अब बच्चों यहाँ एक बात समझने वाली है कि डीएनए यहाँ पर ट्रैवल हुआ अगैरोस जेल प्लेट में, पर वो विजिबल नहीं है. ओके, प्रोसेस हो रही है, वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, पर वो अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है. ओके, वो विजिबल नहीं है. ओके, तो आगे चल के उसको अब विजिबल बनाना पड़ेगा. For that, the next step, it will be Southern blotting. अब इसके पहले बच्चों, ये जो अगैरोस जेल प्लेट है, इसके ऊपर अल्कली ट्रीटमेंट की जाएगी. अल्कली से उसको ट्रीट किया जाएगा अगैरोस प्लेट को, जिसके कारण डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इट विल बी नाउ बिकम सिंगल स्ट्रैंडेड. डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ये कन्वर्ट हो जाएगा अब सिंगल स्ट्रैंडेड में ड्यू टू अल्कली ट्रीटमेंट. ओके, तो सपोज ये अगैरोस प्लेट है और इसमें अल्कली ट्रीटमेंट होने के बाद में जो डबल स्ट्रैंड है वो डीनेचर्ड होगी और सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाएगी. ओके, और इस टाइप से वो बैंड्स आ गए पर वो दिखाई नहीं दे रहे. अब नेक्स्ट स्टेप में देयर विल बी साउदर्न ब्लॉटिंग. साउदर्न ब्लॉटिंग में अ पर्टिकुलर नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, सो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन और नाइलॉन मेम्ब्रेन, नाइट्रोसेलुलोज पेपर या नाइलॉन मेम्ब्रेन इस अगैरोस प्लेट पर ऐसा रखा जाएगा. ओके, तो ये अगैरोस प्लेट है और अगैरोस प्लेट पर ये एक मेम्ब्रेन है, पेपर है नाइट्रोसेलुलोज पेपर, ये ऐसा प्रेस करके रखा जाएगा. ओके, जिसके कारण इस प्लेट पर जो भी बैंड्स है डीएनए के, दे विल बी प्रिंट on this particular nitrocellulose membrane. वो nitrocellulose membrane पर प्रिंट हो जाएंगे. ओके, एंड इन दिस वे जैसे यहां पर वो बैंड्स हैं सेम टू सेम बैंड्स अब वो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर आ गए. ठीक है, तो दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इट इज नोन एज साउदर्न ब्लॉटिंग. ठीक है, तो साउदर्न ब्लॉटिंग क्या है? अगैरोस प्लेट में जो बैंड्स है डीएनए के, अब जो सिंगल स्ट्रैंडेड हो गए अल्कली ट्रीटमेंट के कारण वो दिखाई नहीं दे रहे हैं. ठीक है, तो उसको पेपर पर प्रिंट करना. कौन से पेपर पर? नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर या नाइलॉन पेपर पर उसको प्रिंट करना. ओके, उसको प्रेस करके उस पर लाना. दैट इज द सिंपली दैट इज साउदर्न ब्लॉटिंग. ये साउदर्न ब्लॉटिंग प्रोसेस हो गई. ठीक है बच्चों, साउदर्न ब्लॉटिंग. आगे बढ़ते बच्चों, आगे की स्टेप है हाइब्रिडाइजेशन. ओके, अब हाइब्रिडाइजेशन में दैट पर्टिकुलर नाइलॉन पेपर, अब ये नाइलॉन पेपर है कंसीडर करते हैं, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन या नाइलॉन पेपर. ओके, जिसमें डीएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है. इट विल बी डिप्ड इन अ सॉल्यूशन, या ऐसे जगह पर उसको डिप किया जाएगा. ये कंटेनर है एंड इन दिस कंटेनर नाउ देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ रेडियोएक्टिव डीएनए प्रोब. हाइब्रिडाइजेशन में दैट नाइलॉन मेम्ब्रेन और नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन इट विल बी डिप्ड इन अ मटेरियल which will consist of radioactive DNA probe, radioactive DNA probe of VNTR. अब देखो बच्चों ये क्या चीज है रेडियोएक्टिव डीएनए प्रोब. तो जो नॉर्मली हमारे अंदर VNTR होते हैं एज ए जनरल, ऐसे VNTR को रेडियोएक्टिव किया जाएगा. से फॉर एग्जांपल CAC या TAC, ये एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए. सो डीएनए प्रोब इट विल बी सिंगल स्टैंडर्ड और ये प्रोब को, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को रेडियो एक्टिव किया जाएगा. ओके, सो रेडियो एक्टिव
सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ओके, दैट इज नाउन एज डीएनए प्रोब, जो वीएनटीआर का है, नॉन वीएनटीआर, ओके। जैसे यहां पर ये एक सेगमेंट है जिसमें TAC ऐसे सीक्वेंसेस है, और ये कैसा है बच्चों, रेडियो एक्टिव, ठीक है। सपोज सेकेंड है, सेकेंड सेगमेंट जो रेडियो एक्टिव है वो है TCGA, ठीक है। सो इन दिस वे देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर DNA, single stranded radioactive DNA probe. They are nothing but radioactive single stranded DNA of known VNTR. Okay, so that will be kept in a container. That particular nitrocellulose membrane, it will be dipped in that particular container having that single stranded DNA probe. Okay, अब इससे क्या होगा बच्चों, जैसे यहां पर TAC है, ओके, और जब ATG वाला VNTR यहां अगर है इस सेगमेंट में, ओके, तो इट विल बी नाउ कॉम्प्लीमेंट्री टू दैट TAC, ओके। यहां पर अगर ATG नाइट्रोजन बेस वाला डीएनए है, ओके, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए प्रोब जो है वो TAC है, जो मौजूद है इस पर्टिकुलर मटेरियल में, इस पर्टिकुलर कंटेनर में, ओके। तो जैसे ही वो कांटेक्ट में आएंगे, देयर विल बी नाउ पेयरिंग, ओके। सो देयर विल बी पेयरिंग लाइक TAC, एंड इन दिस वे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, जो डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है वो अब बन जाएगा डबल स्ट्रैंडेड, ओके। सो इन दिस वे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, it will be now become double stranded, okay. So that is now known as hybridization. Hybridization मतलब single stranded DNA which will be now present on nylon membrane or nitrocellulose paper, it will be form bonds or it will form double strand with single stranded known DNA probe of VNTR, okay. That is now known as hybridization, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन हुआ, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिले, फिर भी वो विजिबल नहीं है, अभी भी वो हमको क्लियर कट दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है। तो ऐसे में दैट वन एक्सरे पेपर को ऐसे रखा जाएगा जिसके ऊपर ये जो मेम्ब्रेन है, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, जिस पर ये बैंड्स आए हुए हैं डीएनए के, तो इस पेपर के नीचे, ओके, एक्सरे की सीट लगाई जाएगी और एक्सरे लिया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये नाइट्रोसेलुलोज पेपर है जिसमें बैंड्स है ऐसे, इसके नीचे एक्सरे पेपर, ठीक है, ऐसे लगाया जाएगा और यहां से एक्सरे लिया जाएगा। तो जो एक्सरे है, ये डीएनए बैंड्स जो है वो ऑपेक होने के कारण देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर इमेज ऑन दिस एक्सरे, ठीक है। एक्सरे पेपर पर एक पर्टिकुलर इमेज आएगी, जैसे बैंड्स यहां पर है, सेम टाइप के बैंड्स एक्सरे प्लेट पर आ गए, एक्सरे पर आ गए, ठीक है। तो इन दिस वे फाइनली इट विल बी नाउ विजिबल, अब वो हमको दिखाई दे रहे, अब वो विजिबल हो गए, ओके। सो इन दिस वे ये एक बैंड, ये दूसरा बैंड यहां पर आ गया, एंड दैट इज द थर्ड वन। दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इट इज नाउ नोन एज फोटोग्राफी, ये फोटोग्राफी, ओके। तो फाइनली हमको एक्सरे मिल गया, एक्सरे फोटोग्राफ मिल गया डीएनए के प्रिंट्स का, कहां पर, जहां पर एनकाउंटर हुआ, ओके, और एनकाउंटर एट द साइट ऑफ दिस एनकाउंटर हमको इस टाइप का जो सेल मिली, उसमें इस टाइप का प्रिंट मिला, डीएनए का प्रिंट मिला, ठीक है बच्चों। अब 3 सस्पेक्ट्स को पकड़ा गया, सपोज सस्पेक्ट नंबर ए, सस्पेक्ट बी और सस्पेक्ट सी, और ऐसा कहा जा रहा है कि ये तीनों में से कोई एक है जिसने ये क्राइम किया है, ओके। अब ऐसे में ये तीनों के प्रिंट्स भी बनाए जाएंगे, ओके। मौका वारदात पे हमको जो मटेरियल मिला उससे हमने जो डीएनए प्रिंट तैयार किया, ये हमको डीएनए प्रिंट मिल गया उसका, ठीक है।
अब ये 3 लोगों को अरेस्ट किया गया, इन पर आरोप है कि उन्होंने ये क्राइम किया है। ये तीनों के अब फिंगरप्रिंट्स बनाए जाएंगे, डीएनए फिंगरप्रिंट्स। फिर से वही टेक्निक्स है, ओके। यही टेक्निक का इस्तेमाल करके, यही स्टेप्स का इस्तेमाल करके, यूज करके तीनों के प्रिंट्स बनाए जाएंगे, ठीक है। तो सपोज ये सब स्टेप्स को फॉलो करते हुए तीनों के प्रिंट्स बन गए। तो ये प्रिंट्स साइट पर जो हमको मटेरियल मिला उसका है, ये एक सस्पेक्ट का, ये दूसरे सस्पेक्ट का, और ये तीसरे सस्पेक्ट का, ठीक है बच्चों। दैट इज ए, दैट इज बी, दैट इज सी, ठीक है। तो सी सस्पेक्ट में हम देख सकते हैं 9, 8 और 10 इस टाइप के उसके वीएनटीआर है, और वीएनटीआर ऐसे होने के कारण जो प्रिंट्स आएंगे वो थोड़े से अलग टाइप के आएंगे। 8, 9, 10, तो 8, ठीक है। तो ऐसे प्रिंट्स मिले बच्चों, ओके। सी में, बी के हमको प्रिंट मिले 4, 2, 6 इस पैटर्न के, टू 4 6, ओके। सो इन दिस वे। और पहला जो इंडिविजुअल है उसके प्रिंट्स मिले, ये ऐसे, ठीक है बच्चों। सो इन दिस वे अब ये तीनों को कंपेयर करेंगे हम कि साइट ऑफ क्राइम पर जो प्रिंट्स मिले, और ये 3 जो सस्पेक्ट है, सस्पेक्ट ए, सस्पेक्ट बी, सस्पेक्ट सी, ओके, इसमें से कौन से प्रिंट उसको मैच कर रहे हैं, ओके। तो अगर हम मैचिंग करते हैं, ओके, तो ये सी इंडिविजुअल के प्रिंट इसको मैच नहीं कर रहे हैं, तो इट इज नॉट क्रिमिनल। बी के भी प्रिंट्स जो है वो मैच नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी क्रिमिनल, इसने भी क्राइम नहीं किया। पर पर्सन ए के प्रिंट्स जो है इट विल बी मैचेस विथ दैट पर्टिकुलर प्रिंट, ठीक है। एंड ऐसे में दैट पर्टिकुलर पर्सन ए ने वो क्राइम किया है, ऐसा बोल सकते हैं। और वो एविडेंस जो डीएनए फिंगरप्रिंट के एविडेंस है वो कोर्ट में भी माने जाते हैं, ठीक है। सो इन दिस पैटर्न, इन दिस मैनर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल ये फॉरेंसिक में किया जाता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल, या रेप केसेस में रेपिस्ट को पकड़ने के लिए, रॉबर को पकड़ने के लिए, ठीक है। और इट इज ऑल्सो यूज इन सॉल्विंग ऑफ द केसेस ऑफ डिस्प्यूटेड पेरेंट्स, ओके। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही बच्चे पर 2 अलग अलग कपल्स क्लेम करते हैं कि वो हमारा बच्चा है, ओके। तो ऐसे में इन केसेस को सॉल्व करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है, क्योंकि किसी भी बच्चे में 50% वीएनटीआरस जो होते हैं वो उसके फादर से उसको मिलते हैं और 50% मदर से। तो उसके बेसिस पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करके ये फाइनली पता लगाया जाता है कि वो बच्चा एक्चुअली कौन से कपल का है, ठीक है। तो इंश्योरेंस के क्लेम को सेटल करने के लिए, इवोल्यूशनरी पैटर्न को समझने के लिए, ठीक है, और क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, फॉरेंसिक में डिस्प्यूटेड पेरेंटेज को सॉल्व करने के लिए, दीज आर द सर्टन एप्लीकेशंस रिलेटेड विथ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है बच्चों। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये हमने देखे। एक बार फिर से आउटलाइन देखते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऐसा टेक्निक है जिसको काहे के लिए यूज किया जाता है बच्चों? फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, ओके। तो
क्या इस्तेमाल किया जाता है इस टेक्निक में? डीएनए का यूज किया जाता है। हु डिस्कवर्ड दिस पर्टिकुलर टेक्निक? डॉक्टर एलेक जेफरी डिस्कवर्ड। क्या प्रिंसिपल होता है टेक्निक का? VNTRs, ओके, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। ये मिनी सैटेलाइट्स होते हैं जो हर अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग VNTRs होते हैं, ठीक है। VNTRs को फाइनली प्रिंट करवाने के लिए जो टेक्निक यूज की जाती है, तो दैट टेक्निक इट विल इन्वॉल्व दैट पर्टिकुलर स्टेप्स, ठीक है। और ये स्टेप्स के जरिए इस टाइप से क्या बनाया जाता है बच्चों? उसकी प्रिंट्स बनाई जाती है, जिसको हम डीएनए फिंगर प्रिंट बोलते हैं, ओके। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट we can compare the print with other, and in this way the technique it will be used, ठीक है बच्चों। सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।